ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विकदा जितने हैं सबको मेरा सश्रद्ध जय गुरु। सभी गुरु भाई, इष्टप्राण गुरु भाई और जो माए ज्वाइन किए हैं सबको मेरा जय गुरु। और शिष्य ठाकुर के चरण में सबके लिए कुशल जीवन, मंगलमय जीवन, इष्टप्राण जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जो वेब सत्संग शुरू हुआ है ये एक रिवॉल्यूशन है। मेरा सौभाग्य हुआ, आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इस वेब सत्संग में ज्वाइन किया। मेरा सौभाग्य हुआ कि जयपुर में भी अनुद्युतिदा वेब सत्संग करते हैं सुबह 7 बजे, उसमें भी मैं अटेंड किया हूँ। और जो दिल्ली सत्संग, बिहार से जो वेब सत्संग होते हैं उसमें भी मैं ज्वाइन करता हूँ। ये हम सबके लिए एक बहुत किस्मत की बात है जो इस परिस्थिति में जो परिस्थिति हम जो ठाकुर को हम पकड़ के चल रहे हैं उनको ये भली भांति अनुभव हो रहा है कि जो ये माहौल हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बाहर लोगों से, दोस्तों से, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो जिस भयावह परिस्थिति में हम हैं और ठाकुर को पकड़ के जब हम चल रहे हैं, ये जो वेबिनार और ये सत्संग जितने हो रहे हैं, हम कितना आनंद से हम लोग चल रहे हैं। तो ये बहुत ही मेरे भाग्य का बात है कि मैं इस सत्संग में आप लोगों के सामने ठाकुर के बारे में कुछ बात आप लोगों के समक्ष में रख सकता हूँ। ठाकुर के बारे में अगर बताने जाऊं तो मुझे सबसे पहले एक बात याद आता है कि एक बार कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी दा, जो हम सभी केष्टोदा के नाम से जानते हैं, तब अधुना बांग्लादेश में पद्मा नदी के पास सैर करने जाया करते थे ठाकुर जी के साथ, अकेले ठाकुर जी और केष्टोदा। कभी कभी कोई नहीं होता था। तो केष्टोदा ने पूछा कि ठाकुर একটা কথা জিজ্ঞেস করব, एक बात पूछे। बोला ठीक। ठाकुर गंभीर मुद्रा में थे। बोला बोला ठाकुर আপনাকে সবাই भगवान बोले, आपको सब भगवान बोलते हैं, क्या आप भगवान हैं? ठाकुर जी काफी दृढ़ कंठ से बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं तो ये जितना जगत के ये जितने पूरा यूनिवर्स है, जितने भी जीवन है, जितने ये जो सृष्टि है, सब आपने बनाया? बोला हाँ। बोला आप चाहे तो ये सबको ध्वंस भी कर सकते हैं? बोला हाँ। केष्टदा एकदम एकदम विभोर हो गए, एकदम वो उड़ के माने रोंगटे खड़े हो गए उनके, वो एकदम ये हो गए कि ठाकुर ये बोल रहे हैं। तो अभी जो दादा परिवेशन कर रहे हैं ये सत्संग को, उन्होंने भी बताया कि ठाकुर जब जो किताब लिखे हैं उसमें जब ठाकुर क्या बोलते हैं वो किताब का नाम मुझे याद नहीं है, दादा अभी बोल रहे थे कि ठाकुर खुद बोलते थे जब वो दादा पुण्यपति है, पुण्यपति है, भाववाणी। हाँ जी हाँ दादा, हाँ भाववाणी, हाँ दादा जय। हाँ, जो पुण्यपति ग्रंथ में उन्होंने लिखे हैं ये चीजें। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ठाकुर जी, ये जो हम बोलते हैं वंदे पुरुषोत्तमम, ठाकुर जी हमारा पुरुषोत्तम है, जो हर युग में पुरुषोत्तम आए हैं। सत्य युग में आए हैं, त्रेता में आए हैं, द्वापर में आए हैं और कली युग में आए हैं। कली युग में श्री ठाकुर आए हैं। कली युग के युगी होके ये युग के अनुसार
जो, क्योंकि इस युग में कली युग है जिसमें हमारे पास समय नहीं है, हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपना कर्म के पीछे भाग रहे हैं। इस युग के उपयोगी करके उन्होंने हमें बहुत सिंपल तरीके से, जो हमें उनके बताए हुए पथ पे चलने के लिए इतना सिंपल तरीका दिए हैं, यजन जाजन इष्टभृति। और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सस्तैनी सदाचार। इतने सिंपल तरीका है, जो ये करते हैं उनको ये अनुभव हुआ है, होता रहता है। हर गुरु भाई को मुझे पूरा विश्वास है, हर गुरु भाई को ये अनुभूति हुआ है, एक दिन ना एक दिन दीक्षा लेने के बाद हुआ है, मुझे भी हुआ है, कि कैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं हमारे सम्मुख और हमें कैसे वो बचाते हैं। मैं दो कहानी बोलूंगा। एक तो उनके संगी जो किशोरीदा डॉक्टर थे, वो उनका एक कहानी सुना रहा हूं। जो परम भक्त थे उनके, उनके साथ भी ठाकुर जी जो है अपना परिचय दिया है, जो कि वो भगवान है, पुरुषोत्तम है। किशोरीदा ठाकुर जी के साथ हर समय रहते थे, तो वो अपना जो डॉक्टर थे, थोड़ा सा वो व्यवसाय भी करते थे। लोग उनके पास आते थे, तो वो दवा वगैरह देते थे, उनको देखते थे, दवा देते थे। तो उनका ये व्यवसाय अच्छा चलता था। लेकिन कुछ दिन बाद ये व्यवसाय एकदम खराब हो गया, माने चलता नहीं था, कोई मरीज आते नहीं थे, और उनका थोड़ा सा समय जो है, थोड़ा सा पैसा वगैरह, वो बिजनेस थोड़ा कम हो गया। तो एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी के साथ वो नदी किनारे घूम रहे थे, तो सोच रहे थे कि मैं बताऊं ठाकुर को। तो ठाकुर ने अचानक उनको पूछा कि एक रसगुल्ला वाला वहां रसगुल्ला बेचते थे, तो ठाकुर जी ने बोला, ए किशोरी, আমার रसगुल्ला खेते खूब इच्छा হয়েছে, किशोरी मुझे रसगुल्ला खाना है। तो किशोरी दा बहुत ये भाव से बोला, ठाकुर मेरे पास तो पैसा नहीं है। ठाकुर जी बोले, पैसा नहीं, ওই হাতে ওটা কি? उनका एक सोने का अंगूठी था, कहते ওইটা দিয়ে দে, ওটা দিয়ে আমি रसगुल्ला खाबो। तो बोले, वो थोड़ा द्विधा किए अंदर ही अंदर, लेकिन फिर बोले नहीं, ठाकुर को मन हुआ खाने का, दे देते हैं। दे दिया और रसगुल्ला खाए। ठाकुर जी बोले, कुछ पैसा बच गया मुझे। ठाकुर जी कभी कभी सिगरेट छोटी गोल्ड पीते थे, बोले एक सिगरेट तो खाओ। तो बोला ठीक है, तो पूरा पैसा खत्म। तो वो ठाकुर जी फिर वहां से निकल के ठाकुर जी अपने आश्रम चले गए, और किशोरी अपने घर की ओर चल पड़े। बोले जाते जाते रास्ते में वो सोचने लगे, मेरा तो जो भी था अंगूठी वो भी गया, एक तो मेरा बिजनेस में नहीं चलता, मेरा वो भी नहीं है, कैसे चलेगा मेरा दिन, कैसे मैं खाऊंगा, क्या क्या ये करूंगा, कैसे चलेगा। तो ऐसे सोचते सोचते वो घर गए, तो देखा लाइन से लोग बैठे हुए हैं, जो उनके दिखाने आए उनको, मरीज लाइन से बैठे हैं, 10 12 15 लोग। तो बोले ये क्या बात है, तो जाके बैठे, तो उनको देखने लगे, लोगों ने पैसे देने लगे, कुछ कोई जैसा जिनका समर्थ था, ऐसे उनका जो है वो अच्छा चलने लगा। फिर मरीज देखना और ये करना। कुछ दिन बाद वो थोड़ा व्यस्त हो गए, तो जो ठाकुर जी के साथ घूमने जाना या मंदिर आना जाना थोड़ा कम हुआ, क्योंकि व्यस्त हो गए खूब। तो कुछ दिन बाद फिर मरीज आना बंद हो गया। तो वो आश्रम खूब जाने लगे, फिर ठाकुर जी के साथ घूमने भी जाने लगे। तो जाने लगे तो उन्होंने वो जो रसगुल्ला वाले को अंगूठी दिया था वो भी छुड़वा लिया था, क्योंकि पैसा देके जब उनको अच्छा बिजनेस हुआ। तब वो नदी किनारे घूम रहे थे ठाकुर जी के साथ,
तो उनका धंधा वो मैंने जो मरीज देखना वो सब कम हो गया। तो वो सोच रहे थे ठाकुर कब बोलेंगे कि अरे हमके रसगुल्ला खावा। तो वो बहुत देर चलते चलते फिर देखा ठाकुर बोल ही रहे, तो उन्होंने खुद ही बोला ठाकुर आपने रसगुल्ला खाबेन ना। तो बोला ना आज की इच्छा করছে না। বলছে ঠাকুর খান না রসগোল্লা। তো ঠাকুর তো समझ गए अंतर्यामी है। তো বলে ঠিক আছে খাওয়া। তো বলছে ঠিক আছে আমি কি দিয়ে খাওয়াবি তোর পয়সা আছে। বলছে না এই আংটিটা আছে না। तो ठाकुर जी समझ गए, हंसने लगे, बोला खावा। खिलाया। तो खिलाया फिर ऐसे ही वो लोग वापस आ गए। तो आके वो सोचा किशोरीदा कि अभी खूब लोग वहां इकट्ठा होगा मरीज। तो जाके देखा मरीज एकदम नहीं है, एकदम एक भी मरीज नहीं है। ऐसा 10-15 दिन बीत गया, एक भी मरीज नहीं है। फिर वो ठाकुर जी के पास गए और जाके बोले। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय क्या था पहला कि ठाकुर जी ने मांगा और उनके मन में द्वंद था तब भी उन्होंने दिया। दूसरा में क्या हुआ दूसरी बार कि ठाकुर जी ने मांगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि ये आया ही आज इसलिए। तो उन्होंने खुद अपने मन से दिया, वो प्राप्ति के आशा में, कुछ चाह के साथ कि मुझे मरीज मिलेगा, मैं मेरा धंधा अच्छा चलेगा इसके साथ। तो ठाकुर जी ये सब लीला उन लोगों के साथ भी करते थे। और जो हम लोग दीक्षा लिए, हमें भी ठाकुर, और जब हम लोग उनका इष्टभृति करके चलते हैं तो हमारे साथ भी ये घटनाएं बहुत बहुत बार हुआ। मैं एक अपनी अनुभूति बताता हूँ। मैं 1993 में दिल्ली आया था और मुझे नौकरी मिला था देहरादून में। तो मैं बस में बैठ के जा रहा था। तो अचानक से देखा सुबह 3:30 बजे के आसपास कुछ जबरदस्त कुछ एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे पता नहीं चला। तो 1-1.5 घंटे बाद तो मेरे सामने जो सीट था वो सीट पूरा मेरे ऊपर गिरा हुआ था। तो मैं देखा हमारा ही बस जो है किसी ट्रक के साथ टकरा गया। तो मैं देखा कि एक लड़की मुझे उठा के नीचे बस से बाहर नीचे लेके जा रही है। वो सामने बैठी थी मेरे सामने। तो वो मुझे बोल रही है, वो भी बंगाली थी। वो मुझे बोल रही है दादा आप 1-1.5 घंटे से बेहोश पड़े हुए थे। तो मैं तो काफी डर गई थी। वो IRS के ज्वाइन करने जा रही थी देहरादून में। तो मैं तो डर गई थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप कम से कम 1.5 घंटा बस। तो देखा बहुत एम्बुलेंस, पुलिस भरा पड़ा है, रिपोर्टर सब। तो मैं बोला क्या हुआ। कहता हमारा बस और ट्रक सामने से भिड़ंत हो गया, 8-10 लोग मर गए और आपको काफी इंजरी हुआ। मैं तो बिल्कुल आपके ऊपर, मैंने मेरा सीट जो है आपके सीट के ऊपर गिर गया था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो निकल गई थी। लेकिन मैं आपको देख रही थी कि आप कब होश में आएंगे। तो जैसे ही आप थोड़ा सा मतलब ये कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, तो मैं आई और आपको। तो मैं पहला ही बात मुझे जो याद है, ठाकुर मेरा तो अभी 4:45 हो रहा है, मेरा इष्टभृति का टाइम हो गया। मैं अभी इधर घास में बैठा हूँ। तो जेब के जो अंदर पॉकेट होता है उसमें मेरा इष्टभृति का पैसा था। तो मैं बोला, मैं उसे दादा चलिए जल्दी, ये अभी यहाँ से एम्बुलेंस से सबको निकाल रहे हैं, यहाँ बैठने का। बोला नहीं मुझे 5 मिनट तो चाहिए, मैं इष्टभृति कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। तो मैं पहले इष्टभृति कर लिया। तो घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा था, मुझे तब पता भी नहीं दर्द कहाँ है, कहीं दर्द नहीं था दादा। तो मैं गया, इष्टभृति करके एक टैक्सी करके हम लोग गए। तो मैं अपने जहाँ रेसिडेंस मिला था मुझे, कंपनी ने दिया था, मैं वो जा रहा था। तो मैं बहुत तकलीफ हो रहा था चलने में। मैं ठाकुर का नाम लेते लेते चल रहा था, ठाकुर कैसे कैसे अचानक ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कितना लोग मर गए। तो पीछे से एक फिएट गाड़ी, फिएट
हॉर्न बजाया, तो मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, तो मैं मुड़ के देखा, तो देखा एक लेडी है, तो हॉर्न बजाया, रुका, बोला क्या हुआ, मतलब वो बस का एक्सीडेंट हुआ। कहते जो अभी अमर उजाला में आया सुबह सुबह 3:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आप थे? बोला हाँ बस में था। तो उसमें तो 12-13 लोग मर गए और बहुत लोग घायल हुए। बोला हाँ मैं। कहते तो आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब मेरा क्वार्टर मिला है कंपनी। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपका तो इधर चोट भी लगा हुआ है, चलिए बैठिए। बोला कहाँ जाऊं? कहता बैठिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। मैं ब्रिगेडर की आर्मी ब्रिगेडर, आर्मी में उनकी वाइफ हूँ, मैं आपको आर्मी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। देखिए ठाकुर जी का क्या लीला है, मतलब मेरे जैसे नगण्य, मतलब मैं तो कुछ करता, मैंने क्या मतलब ठाकुर जी का जो पथ पे चलने का जो ये है, खाली इष्टवृत्ति और कोई मिल जाता है, ठाकुर जी का बात करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, हैं? तो वो क्योंकि ठाकुर जी भगवान है, ये तो आंख बंद करके मानता हूँ। तब वो ले गए आर्मी हॉस्पिटल, ये किया सब कुछ करके, मुझे घर छोड़ के अपने घर ले गए, दूध में हल्दी मिला के पिलाया। फिर शाम को क्वार्टर मेरा ज्यादा दूर नहीं था उनके घर से, आते थे। तो देखिए कि परमपिता का जो जो कृपा है, दया है, वो हम जैसे, वो तो किशोरी दा के साथ था, वो ये मेरे जैसा नगण्य एक प्राणी के साथ उनका इतना दया है। हम थोड़ा सा उनको लेके चलते हैं, उनको थोड़ा सा अगर मन में लेके चलते हैं, तो हमें कितना मुसीबत से बचाते, कितने मतलब हमारे विपदा आपदा से दूर रखते हैं। ये जो कोविड सिचुएशन में अभी हम लोग है, ये जो सस्तनी सदाचार है हम लोग पालन करके चले आ रहे हैं, इसमें देखिए अभी पूरा देश भर में, पूरा विश्व भर में लोग वो सदाचार मना के चल रहे हैं। और जो हम लोग जो पानी लेते हैं शौच करके, पेशाब करके, ये जो ठाकुर जी का जो नीति नियम है, सस्तैनी का पंचनीति के नियम के अनुसार, तो वो मान के चलते, वही अभी दुनिया में प्रचार हो रहा है, पूरे विश्व भर में प्रचार हो रहा है। तो ठाकुर जी को अगर हम सब पकड़ के चले, तो हमारे जीवन में विपदा आपदा तो आएगा, वो तो मनुष्य जीवन में, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी, सब बहुत, क्योंकि मनुष्य जीवन लेके आते हैं, पुरुषोत्तम भी आते हैं, तो उनको बहुत जो मनुष्य जीवन में आने से जो कष्ट, दुख, बीमारी जो कुछ भी होता है वो तो होता है, सर्दी जुकाम ये सब ये तो होगा ही, तो ये शरीर का पार्ट है। तो लेकिन उस दुख में भी ठाकुर को लेकर चलने से, उस कष्ट के समय में भी कैसे आनंद से हम जी सकते हैं। ये मैं तो बहुत गुरु भाइयों से मिला, ये जो हमारा बुरोदा है, बुरोदा को मैं जानता हूँ बहुत सालों से, क्या मतलब मतलब बहुत भक्त आदमी है। श्यामलदा उनका बड़ा भाई, और जितने भी उनका जो पिताजी है अजीत गांगुली दा, मतलब ठाकुर जी के साथ एकदम ऐसे जुड़े हैं ये परिवार। जितने भी मतलब देवघर के जो हमारे जितने भी गुरु भाई है, ठाकुर जी को लेके, आचार्य देव के लेके, ठाकुर जी ने ये जो ठाकुर जी ने बोला 10,000 साल तक हमें अभी और सोचना नहीं है, खाली लोगों को बोलना है और जोड़ना है ये सत्संग में, कि इस सत्संग के साथ चलो, ठाकुर जी को पकड़ के चलो, ये आचार्य देव को फॉलो करके चलो, देवघर में साल में कम से कम एक बार जाओ, जाने से जो आचार्य देव है, क्या देखने से, उनके सामने बैठने से ग्रह नक्षत्र जितने भी विपदा आपदा आता है सब कट जाता है। ये जो बाबाईदा है, इतना प्रेम प्रेम है, इतना, जैसे मैं जब भी बाबाईदा का चेहरा ध्यान में आता है, आप किसी को भी कोई भी देखिएगा कि जैसे ना कितना परम आपन है हमारा, माने सबसे आपन, माने हम उतना करते भी नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी उनके संदिग्ध में जब हम उनके सम्मुख में जब हम जाते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार से देखते हैं, पूछते हैं शरीर ভালো আছে तो, अपनी ভালো আছেন तो, मैंने देखिए, मैंने वो सबकी चिंता करते हैं। तो ठाकुर जी को तो हमने देखा नहीं,
बोरदा को देखा है, आचार्य देव को देखा है, बापाईदा को देख रहे, क्या उनको देख के लगता है ठाकुर जी और क्या थे, पुरुषोत्तम क्या थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी भगवान है। ठाकुर जी को लेके तो ठाकुर जी खुद भी बोले हैं, ठीक है, जो फिर तुरंत उन्होंने बोला था कि वो केस्टोदा को कि हे এটা কিন্তু কোথাও লিখবি না, কোথাও বলবি না কিন্তু, हाँ, तो केस्टोदा ने फिर भी लिखे हैं तो अपने किताब में। तो तो पकड़ने से और उनको पकड़ के चलने से, उनके नीति नियमों का जजन जाजर इष्टभूति शस्त्र सदाचार पालन करके चलने से हमें वो अनुभूति होता है कि ठाकुर भगवान वो सम्मुख में आते हैं, वो हर विपदा आपदा में हमें रक्षा करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ इस सत्संग में मुझे अपना भाव ठाकुर जी के बारे में प्रकट करने के लिए मुझे ये मिला है, सुयोग मिला है। इस सत्संग में मुझे संग मिला है सबका, सबके सुखमय जीवन, इष्टमय जीवन की प्रार्थना करके मैं श्री ठाकुर के चरण में प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भग भवेत्। जय गुरु।